वेल मिस मधु, आपने तो जर्नलिज्म से लेकर प्रेस में काफी काम किया हुआ है, फिर आप ये छोटी सी नौकरी क्यों करना चाहती हैं? हर समय वक्त एक जैसा नहीं होता सर, जैसे हालात हों वैसा ही काम करना पड़ता है। लेकिन आपने तो एक्सपेक्टेड सैलरी के कॉलम में भी कुछ नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। या फिर आप काम समझने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए? काम तो डिसाइडेड है ना सर। आपको असिस्टेंट एडिटर चाहिए और मैंने उसी के लिए अप्लाई किया है। अब छोड़िए भी मिस मधु, आप जैसे खूबसूरत, टैलेंटेड और एक्सपीरियंस लड़की के नाम के पीछे ये असिस्टेंट एडिटर अच्छा नहीं लगता। आपको तो एडिटर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि आपके ये एक्सपीरियंस से हमारा फायदा होना चाहिए, और खास तौर से मेरा। वो तो होगा ही सर, मैं पूरा मन लगाकर काम करूंगी। नहीं मिस मधु, नहीं, सिर्फ मन लगाकर काम करने से बात नहीं बनेगी। आपको तो तन, मन और धन, खैर धन तो अभी आपके पास रहा नहीं, लेकिन मैं आपका मतलब नहीं समझी। अब आप इतनी भोली भी मत बनिए मिस मधु। देखिए, दरअसल आपको मेरे अंडर में काम करना है। आपके मौजूदा हालात कुछ भी रहे हो, लेकिन आप मेरे लिए सिर्फ मिस मधु सहाय ही हैं। और आप मुझे क्या? आप मुझे वो अपना चंदन समझ लीजिए। वैसे उसकी तरह मुझे भी आपकी खूबसूरती में आपके काम से ज्यादा दिलचस्पी है। मिस्टर कपूर! देखिए, आप तो नाराज हो गई। मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको प्यार के बदले सिर्फ प्यार दूंगा, उस चंदन मित्रा के। Shut up! बदतमीज आदमी! अरे तुम क्या नौकरी दोगे? Don't ever forget कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं बताऊंगी दुनिया को कि इस भोले चेहरे के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। समझे साहब? क्या यार, सारा नशा उतार दिया। काम 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 की रट लगा रखी है। अरे भाई, काम तो आप जैसे बड़े आदमी हम जैसे छोटे लोगों को देते। एक बात कहूं, हाथी जब मर जाता है तब भी लाखों का होता है। अब तुम्हारी हालत इतनी भी खराब नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। यहाँ टाइम खोटी करने की बजाय घर जाओ। आरती, अमित, सुलोचना माँ, मधु, किसी न किसी के पास तो माल होगा ना। और तुम बहुत समझदार हो, जाओ माल ले आओ। हाँ, 1 का 10 मैं बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी। लालवानी, नाराज होने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। परिहार फैमिली के बारे में पढ़ा होगा अखबार में, दिवाला निकल गया उनका, तब भी 3 करोड़ की ज्वेलरी निकली उनकी औरतों के पास। तुम्हारे यहाँ भी होगी, जाओ ले आओ। लालवानी, अभी मैं अपने घर के गहने बेचूंगा, और वो भी तेरे कहने पर। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और छोड़ो ये क्या, छोड़। हटा यार इसको, सारा नशा उतार दिया। नशा तो तेरा मैं उतारूंगा। तेरी हिम्मत कैसे ऐसी बात करने की? संदीप बाबू, ये तो पिया हुआ है, लेकिन आप तो होश में है ना? क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? आप मेरे साथ आइए ना, आप मुझे अपना दोस्त समझिए। संदीप बाबू, आप काम करना चाहते हैं ना? बंदा इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। आप मदद करेंगे मेरी? लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपको जानता हूं संदीप बाबू। और रहा मेरा सवाल, बंदे को दिलावर खान कहते हैं। साहिबान, आप लोग इस प्रपोजल के आइटम नंबर 4 पर गौर। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर शर्मा, ये सब क्या हो रहा है? सर, हम लोग एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर। और ये सब लोग? सर, ये हमारी कंपनी के नए एम्प्लॉइज हैं सर। इन्हें सुरेश साहब ने अपॉइंट किया है।
आप लोग सब बाहर जाइए, जरूरत पड़ने पर बुला लूंगा। तो मिस्टर शर्मा, नए अपॉइंटमेंट्स जी मेरी जानकारी के बगैर ये ऑफिस है या धर्मशाला? सर लेकिन मैं कंपनी के डे टू डे अफेयर्स की रिपोर्ट आपको बंगले पर भेजता रहा हूं सर। ये देखिए, ये उस रिपोर्ट की सारी कॉपीज हैं। मुझे आपकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, नॉट एटलीस्ट फॉर द लास्ट 8 डेज। लेकिन सर मैं रोज भेजता रहा हूं। मुझे आपकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। किसी को निकाला भी है? हाँ सर, कुछ लोगों को निकाला भी है। ये उनकी लिस्ट है सर। सबसे पहले आप एक काम करें मिस्टर शर्मा, ये सारे नए अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए जी और पुराने स्टाफ को वापस बुला दीजिए। मुझे वही पुराना स्टाफ, वही पुराना सेटअप चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। और पुराने स्टाफ को कह दीजिए कि उन्हें एक इंक्रीमेंट मिलेगा विथ इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा सर। बाकी सारी फैसिलिटीज उनकी काबिलियत के हिसाब से मिलेगी, लेकिन काम वही होगा जो मैं चाहूंगा। ओके? यस सर, समझ गया सर। जाइए। सर वो सुरेश साहब ने एक सर्कुलर इशू किया था सर। यू मे लाइक टू हैव ए लुक एट इट। कोई जरूरत नहीं, जाइए। बेहतर है सर। हेलो, सिक्योरिटी ऑफिसर काबरा बोल रहा हूं। आज के बाद सुरेश टिबड़ीवाल हमारे प्रीमाइसेस में दाखिल ना होने पाए। इज दैट क्लियर? चुप हो जाओ मधु, चुप हो जाओ। अब जो गलतियां हो जाती हैं उनका अंजाम तो भुगतना पड़ता है। मधु, आज के बाद तुम कहीं काम मांगने नहीं जाओगी। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। सिर्फ माँ ही नहीं, तुम्हारा भाई भी जिंदा है अभी। आज के बाद किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे काम मिल गया है। काम मिले या ना मिले, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। काबरा, तुम? हाँ, आपकी तबीयत के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। वैसे कितनी घटिया हॉस्पिटल में आपने अपना इलाज करवाया? संदीप, कोई कुछ नहीं कहेगा। काबरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ। ना तुम मेरे कुछ थे और ना कुछ हो। अब दीदी, आपके कहने से रिश्ते बदल तो नहीं जाते हैं? सारी दुनिया जानती है कि मैं आप लोगों का रिश्तेदार था, हूं और हमेशा रहूंगा। और मेरे रिश्तेदार होने के नाते आप लोग इस हाल में रहे, काम के लिए भटकते फिरे, ये ना आपको शोभा देता है न मुझे। काबरा! दो बड़े बात कर रहे हो ना, तब छोटों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। काबरा, आरती मेरे घर की बहू है। लेकिन मालकिन तो आप है ना। मैं घर की मालकिन से बात करने आया हूं। ये रितु, मधु, उमा, संदीप और अमित तो घर के बच्चे हैं और उन्हीं को लेकर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब बात करने से क्या फायदा काबरा? तुमने और किस्मत ने जो हमसे मजाक करने थे वो कर चुके। अब बात करने से क्या बदल जाएगा? सब कुछ दीदी, सब कुछ। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हुई है। रितु टॉप की हीरोइन बनेगी, अमित अपनी कंपनीज खुद ही संभालेगा, मधु के लिए मैंने उसका प्रेस संभाल कर रखा है, संदीप उसके मन में जो आए करे,
और उमा के लिए मैंने एक इंडस्ट्री प्लान करके रखी है। अब मैं अकेली जान और इतना सारा बवाल क्या क्या संभालूं दीदी? नहीं दीदी, इन सारी चीजों पर हक इन बच्चों का ही है। यह हक इन्हें मिलना चाहिए। हमने हकीकत के साथ जीना सीख लिया है काबरा। अब हमें ये सब सपने मत दिखाओ। फिर वही बात है, ये सपने नहीं हैं, सच्चाइयां हैं। और ये सच्चाइयां इसी वक्त से आपके दरवाजे के आगे लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं दीदी। आपको सिर्फ आदेश देना होगा कि काबरा, तुमने जो कहा था वो करो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नए बंगले में चलने के लिए तैयार हूं। अपने स्वाभिमान और गैरत को छोड़कर? नहीं, सिर्फ अपनी इस बहू को छोड़कर। काबरा, ये क्या नासमझी की बातें कर रहे हो? ना समझे की बातें तो आप कर रही हैं दीदी। आप सब तो मेरे हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। लड़ाई तो मेरी गैर परिवार की इस लड़की आरती के साथ थी। इसे छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि आप लोगों से कुछ नहीं छूटा। हैरान क्यों है? आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है? दीदी, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। बुराई की चादर तो मैंने सिर्फ इस लड़की की वजह से ओढ़ी थी। मैं झूठ नहीं कह रहा। दीदी, मैं आप लोगों की हालत से वाकिफ हूं। इस वक्त आप लोगों को जरूरत है पैसा, और पैसा मैं अपने साथ लेकर आया हूं। क्या सोच रही हैं दीदी? ये वक्त सोचने का नहीं, सही डिसीजन लेने का है। और मैं जानता हूं कि राय बहादुर दीनानाथ की पत्नी सही डिसीजंस लेती आई हैं और इस वक्त भी सही डिसीजन ही लेगी। ना पैसा काबरा? सब आपका दीदी। तुम क्या कहते हो संदीप? काबरा अंकल की बात में दम तो है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। संदीप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा। आप काबरा अंकल को जवाब दे दीजिए। तू? उमा, संदीप की आरती, तुम चुप रहो। जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। उमा, तुम भी वही कहती हो जो ये लोग कह रहे हैं? हाँ मम्मी, आप जवाब दे ही दीजिए। नहीं बेटा, कभी कभी अकेले जवाब देने से डिसीजन गलत हो जाते हैं। हम सब मिलकर जवाब देंगे। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। You're welcome always. बेशरम, बहू बेटियों का सौदा तेरे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में नहीं। उठाओ ये अपने गंदे नोट और दफा हो जाओ, समझे? वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगा कि तुम्हारा आईना भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। काबरा, ये परिवार है हमारा, कोई तुम्हारा टेंडर नहीं। इसे तुम जैसा कमीना ना ही खरीद सकता है और ना ही तोड़ सकता है। मुझे इंडस्ट्री देगा, तेरी सारी इंडस्ट्रीज में आग लगा दूंगी। चुप! तुम दो कौड़ी के बेसहारा लोग मेरी इंसल्ट करोगे। मेरे काबरा,
बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती हो। तुमने हमारे परिवार का फैसला सुन लिया है ना, अब दफा हो जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। क्या गलत किया था मैंने, हैं? क्या गलत किया था? सब सही किया था। जो भी डिसीजंस लिए थे सब कंपनी की तरक्की के लिए थे, लेकिन आपने सब उल्टा कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी आपको ऑफिस जाने की? जब मैं सब कुछ देख रहा था तो एक बार आप मुझसे पूछ तो लेते। आप में यही एक खराबी है काबरा साहब, भरोसा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। अब खामोश क्यों खड़े हैं आप? बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं काबरा साहब, आपने ऐसा क्यों किया? ये मैं बोलूं? हीना, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज देख भी लो, ये मुझसे कह रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वाह, कमाल है। काबरा साहब खामोश। तुम जितना बोलना था ना बोल चुके हो सुरेश। जितनी बेवकूफियां करनी थी वो भी कर चुके हो। मैंने तुम्हें सड़क से उठाकर एक छत दी और तुमने उसी छत को उड़ाने की साजिश रची। बच्चे हो सुरेश तुम, ये भूल गए काबरा जिन पंछियों को उड़ना सिखाता है ना, उनके पर काट कर फेंक भी सकता है। काबरा साहब आप काबरा सिर्फ बोलता नहीं है, करता भी है। जैसे एक छोटा सा काम मैंने आज कर दिया। टीना, सुरेश साहब को वो अखबार दिखाओ। ये सब क्या? आज के बाद हमारी किसी भी कंपनी और कारोबार का सुरेश कीबड़ेवाल से कोई संबंध नहीं। जो भी सज्जन आज के बाद इसके साथ व्यवहार करें, अपनी जोखिम पे करें। ये सब क्या है काबरा साहब? तुम्हारी बेवकूफियों की सजा है सुरेश। तुम्हारे कमीशन बिजनेस, तुम्हारी गड़बड़ियों, तुम्हारी ऊंची उड़ान की। बहुत ऊंचा उड़ रहे थे ना, तुम्हें जमीन दिखाना बहुत जरूरी था। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, दफा हो जाओ यहां से। अच्छा, तो यह है तुम्हारा असली रूप काबरा? हाँ, यही है मेरा असली रूप। समझदार लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तुम्हारे जैसे जो बेवकूफ होते हैं ना, उन्हें पहचानने में देर लगती है। Now I say get out from here!